Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पर मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप उसको देख लेंगे। अब आ जाते हैं इधर, चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल। तो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं, ये मैं सिखाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप सीख जाए। तो आ जाते हैं, खाना पकाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नहीं करता। लेकिन नाउन जो है कई रूपों में है। नाउन जरंड भी बन जाता है, तब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउन एक क्लोज भी बन जाती है, जैसे एक पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो फिर वो नाउन क्लोज हो जाएगी। इन्फिनेटिव है, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो भी एक नाउन है। जरंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो भी एक नाउन है। क्लोज भी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर देती है तो फिर वो नाउन क्लोज हो जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर में कई फंडे हैं, आप देखते रहिए, मैं आपको समझाता रहूंगा। थोड़ा सा जरंड का इसमें भी आएगा, देखो कैसे क्या है। जरंड भी सब्जेक्ट किस तरीके से बनता है। खाना पकाना कोई बच्चे का खेल नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा? कुकिंग फूड इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। अब मैं समझाता हूं आपको। कुकिंग, अब ये क्या है? आईएनजी है, तो ये क्या है? जरंड। अब वर्ब तो ये है ना, इज। मेन वर्ब का काम ये इज कर रही है। इज, आर एम, इज एम आर वोज वर्ब। इनके बाद में अगर कोई आईएनजी है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इनके बाद कोई अगर दूसरी वर्ब है, कोई भी दूसरी वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो पेसिव में हो जाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इनके अंदर क्या होता है? आईएनजी आती है। तो इसका बी की फॉर्म का आना बहुत जरूरी है, तो ये बी की फॉर्म है। अगर इसके बाद में कोई मेन वर्ब है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो फिर ये खुद ही मेन वर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट भी चाहिएगा। सब्जेक्ट क्या है? फिर सब्जेक्ट ये है, कुकिंग फूड। तो फिर ये क्या है? ये जरंड है। जरंड है तो ये क्या है? फिर ये इस भाई ये सेमी वर्ब है। जरंड है तो क्या हुआ? वर्ब भी तो है ना, सेमी वर्ब वर्ब भी तो है। वर्ब भी है तो ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, तो फिर ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस कुकिंग का ऑब्जेक्ट है। खाना पकाना इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल नहीं है। तो ये जरंड है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये सेमी वर्ब है। भाई आदि वर्ब है, आदि वर्ब है। वर्ब तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, तो फिर ये इसने ऑब्जेक्ट रखा है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आने वाले वीडियोज में सब समझ जाओगे आप। कपड़े धोना कोई बच्चे का खेल नहीं है, तो किस तरीके से होगा? वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। वही सेम बात, वही बात है, जरंड है। तो कपड़े धोना यानी कि ये जरंड है,
तो है तो आदि वर्ब, तो इसने अपना ये ऑब्जेक्ट रख लिया। कपड़े धोना यानी कि कोई बच्चे का खेल नहीं है। वॉशिंग क्लॉथ्स इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। एक्टर बनना कोई बच्चे का खेल नहीं है, वही बात आ जाएगी। बिकमिंग एन एक्टर, एक्टर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। बिकमिंग एक्टर इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। इस तरीके से बैठेगा। और देख लेते हैं, सफलता प्राप्त करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, तो किस तरीके से होगा। गेटिंग सक्सेस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। कार चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ड्राइविंग कार, ड्राइविंग कार इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। बच्चों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ने, जरंड ने एक मतलब सब्जेक्ट का काम किया और उस जरंड ने अपना एक ऑब्जेक्ट भी छोड़ा है। यानी कि जितने भी इस सेंटेंस मैंने बनाए हैं उसमें ये जरंड है, जरंड है। सेमी वर्ब भी है, तो इसने अपना ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, इसने यहाँ ऑब्जेक्ट छोड़ा, इसने ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिकमिंग एन एक्टर, यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं अपन, आर्टिकल भी। सफलता प्राप्त करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। गेटिंग सक्सेस यानी कि इसने इस वर्ब जरंड ने, सेमी वर्ब तो है ही, इसने अपना ऑब्जेक्ट छोड़ा है। इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, सफलता प्राप्त करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। कार चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है, ड्राइविंग कार इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। तो मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि आप सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वही ये जरंड है ना, ये भी तो नाउन है। जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है और वो सब्जेक्ट का काम करता है तो फिर वो जरंड है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं, तो ये नाउन है, ये है। और आने वाले वीडियोज में आप समझेंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके।